नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें नीलोखेड़ी की, जहां आज कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जो आज यहां संबोधन करने पहुंचे थे, और इस दौरान जो है नीलोखेड़ी के जो विधायक है धर्मपाल गोंदर और वो भी वहां पहुंचे हैं। और यह जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चौधरी की तरफ से आयोजित किया गया था। करनाल लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने जो मान सम्मान मुझे दिया है, मैं आपके मान सम्मान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। बुद्धि राजा ने यह संबोधन में कहा कि जन भावनाएं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करवाने का काम करें। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को उनकी फसल पर कानूनी गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरी, मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये रोजाना, हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपये अग्निवीर योजना की समाप्ति, हर गरीब परिवार को 10 किलो अनाज, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर जैसी योजनाएं लागू होगी। लेकिन यह तभी संभव है जब देश में कांग्रेस की सरकार होगी। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने पानीपत करनाल के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा सरकार से कर्मचारी, व्यापारी, किसान, युवा हर वर्ग दुखी है। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसान, बेरोजगार, सरपंच, महिला खिलाड़ियों को डंडों से पिटवाने का काम किया। 25 मई को करनाल की जनता वोट की चोट से अपना बदला लेगी और मनोहर लाल की जमानत जब्त करने का काम करेगी। इस दौरान विधायक धर्मपाल गोंदर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राजेश वैद, आयोजक कांग्रेस नेता राजेश चौधरी, नारायण दास वर्मा, अमित बराना, अमरजीत धीमान, मलखान सिंह कलसी, राजीव गोंदर, दयाल सिंह सिरोही, नारायण दास वर्मा, रामेश्वर वाल्मीकि, अमित बराना, नितिन मल्होत्रा और भी कई नेता मौजूद थे। देखिए नीलोखेड़ी में राजेश चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सीधी रिपोर्ट। इस खबर में अपने कमेंट डालना ना भूलें और इस खबर को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। के साथ रही और कांग्रेस हमेशा रोड समाज के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ समाज के भ्रमित लोग बार कह रहे थे कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और जवाब देना जो आपने बुलाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोड समाज को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैंने पहले भी आपको कहा है, कांग्रेस पार्टी ने रोड समाज के चौधरी शिवराम वर्मा को सबसे पहले मंत्री बनाया, चौधरी चंदा सिंह को मंत्री बनाया, चौधरी सिंह को स्पीकर बनाया और यहाँ तक कि जडोला से विधायक बने थे सुल्तान सिंह को संसदीय सचिव बनाया। रोड समाज गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर कांग्रेस की सरकार में पॉलिटेक्निक जो हमारी नीलोखेड़ी है, गुरु ब्रह्मानंद कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। उसी के आज तहत हमारे समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को भारी समर्थन। देखिए, यहाँ पर जनता का सवाल आ रहा है। जनता पूछ कह रही है कि रोड समाज जो है कि मराठा की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि भारी संख्या में बहुमत में कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने दोनों को देख लिया, बीजेपी को देख लिया। पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर हमारे रोड समाज के 2 विधायक रहे हैं, उन्होंने मंत्री छोड़ चेयरमैन तक उनको नहीं बनाया। तो अब रोड समाज का उनसे मोह भंग हो चुका है। कहीं मराठा जी की बात, मराठा जी हर रोज एक नई पार्टी बदल लेती है, लोगों में विश्वास हो जाए कि रोज एक नई पार्टी बदल लेना अच्छी बात नहीं। अगर किसी एक पार्टी में जमकर रहते तो हो सकता था रोड समाज रखकर उनका। लोकल और वोकल की बात करते हैं मराठा जी। राष्ट्रीय पार्टी में कोई लोकल और वोकल की बात नहीं होगा कि राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय नेता कहीं से भी आकर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं ये कहूँगा ये कि छोटी सोच की बात है। लोकल और वोकल राष्ट्रीय पार्टी में कोई भी कहीं से आकर चुनाव लड़ सकता है। जी शुक्रिया शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के जुझारू लड़ाकू नौजवान प्रत्याशी भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारे हल्के के विधायक भाई धर्मपाल गोंदर जी, हमारे बहुत मेहनती भाई जो हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए हैं, भाई डॉक्टर राजेश वैद जी, मेरे भाई रविंद्र मेहमदपुर जी, मेरे भाई DPSP के भाई सुनील जी, मेरे भाई सरपंच भाई सुरेश चौधरी जी, हमारे नारायण वर्मा जी बहुत बुजुर्ग जो हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, भाई दयाल सिंह सिरोही जी, मेरे भाई बहुत मेहनती राजीव गोंदर जी,
सुरेश सुभाष बंसल जी, पत्रकार बंधुओं, आज भाई दीपांशु जी हमारे बीच में रोड समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भाई दीपांशु जी को मैं बताना चाहूंगा कि दीपांशु जी ये हमारे सभी रोड समाज के साथी, हमेशा रोड समाज ने कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस ने हमेशा रोड समाज का साथ दिया है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर रोड बिरादरी ने आज तक सरकार में कोई मंत्री रहे हैं, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की देन रही है। मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर चौधरी शिवराम वर्मा मंत्री बने, जो वीरेंद्र मराठा के पिताजी थे, अगर उनको मंत्री बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। चौधरी चंदा सिंह को मंत्री बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। चौधरी ईश्वर सिंह को स्पीकर और चेयरमैन बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और सुल्तान सिंह जलोला जो सीपीएस बनाए, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साथियों, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने रोड बिरादरी का साथ दिया है और रोड बिरादरी ने कांग्रेस का साथ दिया है। और आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी रोड बिरादरी बहुमत से कांग्रेस के साथ है। और भाई दीपांशु जी को विश्वास दिलाते हैं कि भाई दीपांशु जी, पूरी रोड बिरादरी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। लेकिन एक दर्द मेरे बीच में है, उसमें थोड़ी कड़वी बात भी है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना जरूर चाहूंगा। साथियों, ऐसे ही पिछला जब अरविंद शर्मा ने चुनाव लड़ रहे थे और वीरेंद्र मराठा बहुजन समाज की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, बहुत साथियों ने डटकर साथ दिया, लेकिन हमें सुनने को क्या मिला कि रोड बिरादरी ने हमें वोट नहीं दिया। तो दीपांशु भाई मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप जुझारू और नौजवानों मैंने आपको देखा और पंखा दिया, आप पर पूरा विश्वास है, आप छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर करने वाले मेरे नौजवान भाई हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब से मैं दीपांशु भाई को देख रहा हूं, काम करने का वो जज्बा है, काम करने का वो मन है। मैं खासकर अपने नौजवान दोस्तों से कहूंगा कि साथियों, जो एक नौजवान दोस्त, एक नौजवान साथी आगे बढ़ता है, वो आपके काम के लिए आगे बढ़ता है, तो हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी बनती है, जो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। साथियों, भाई को हम विश्वास भी दिलाते हैं और मैं आए हुए सभी भाइयों को एक विनती भी करूंगा कि सभी भाई हाथ उठाकर समर्थन करेंगे कि हम सब भाई, रोड बिरादरी के सब भाई, भाई दीपांशु के साथ है। और भारी मतों से जब हमारा भाई करनाल लोकसभा से जीत कर जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास भी है, भरोसा भी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने इलाके की आवाज को बुलंद करेगा। साथियों, मैं ज्यादा इस मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहता। आज बीजेपी के लोग या दूसरे लोग बीजेपी की अगर बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पिछले 10 साल हमारी बिरादरी के 2 एमएलए रहे, क्या कभी किसी को कोई चेयरमैन या मंत्री बनाया? नहीं बनाया। तो किसका हमें साथ देना चाहिए, ये बताने और कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं दिल की गहराई से आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और भाई दीपांशु जी को फिर एक बार विश्वास दिलाता हूँ कि भाई दीपांशु जी, आप छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर करने वाले साथी हैं। और मैं विनती करूंगा बिरादरी की तरफ से कि आप रोड बिरादरी को कभी इग्नोर करोगे ही नहीं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पहुंचे हुए सभी साथियों का एक बार फिर धन्यवाद। एक रूप से गांव से आए अपने साथियों को कहूंगा कि आप इसमें कोई शक नहीं कि आप चुनाव जीते हुए हो। भाई दीपांशु जी भारी मतों से चुनाव जीते हुए हैं। अब हमारा एक कर्तव्य बनता है इन 3-4 दिनों के अंदर हम अपने गांव में डट जाएं, अपने बूथ पर डट जाएं। और ये चुनाव आपने सरपंच का चुनाव समझ कर लड़ना पड़ेगा। आपको रात में गांव का आखिरी रात में पहरा भी देना पड़ेगा। एक बार फिर आए सभी साथ ना ले सका, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए एक बार 2 नारे लगाऊंगा, आप चुप से चुप मिलाकर नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दीपांशु बुद्धि राजा, दीपांशु बुद्धि राजा, रोड समाज, रोड समाज। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारे हम
सबके बहुत ही प्यारे आपके बच्चे, आपके भाई, आपके दोस्त हिमांशु बुद्धि राजा जी जो आज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और करनाल लोकसभा से आपके बीच में वोटों की अपील करने आए, भीख मांगने आए तरह की। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, सम्मानित मंच का धन्यवाद करता हूँ पत्रकार साथियों का, और जितने भी भाई यहाँ आए सभी का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से आज पूरे देश में बदलाव का माहौल है, इसी तरह करनाल की एक सीट का मैसेज ऐसा जाएगा पूरे भारत में। ये सीट अपनी आप सब भाइयों के मदद से, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से 3 लाख से ज्यादा से जीत रही है। और हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस के पक्ष में है। मेरा यही निवेदन है, आप समाज जिस तरह रोड समाज जिस तरह भाई दिमाग से बुद्धि राजा के साथ लगे हैं, इसी तरह सभी समाज लगे हैं। मैं आपका भी सभी समाज का, सब पूरे नीलोखेड़ी हल्का वासियों की तरफ से इनका यहाँ बहुत निबर धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई दिमाग से बुद्धि राजा को अब विजयी बनाए और इनको अपना आशीर्वाद दिलाए। राजा जी की इंतजार कर रहे हैं कब हमारे बीच में है, ये आप सबका आशीर्वाद है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं समस्त रोड समाज का और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश चौधरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में नीलोखेड़ी से 25 तारीख की वोटिंग है और 23 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। मैं सबसे पहले तो आज, क्योंकि समाज की तरफ से यहाँ मुझे जो मान सम्मान प्यार आशीर्वाद दिया गया, मैं समस्त रोड समाज का दिल की गहराइयों से नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी कल देख रहा था मनोहर लाल खट्टर जी जब चुनाव शुरू हुआ तो कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ भारत भर के जाऊंगा, लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं देख रहा था 2 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे और कल अमित शाह जी आए हुए थे। और अमित शाह जी तो आए थे लेकिन बात ऐसी कह के चले गए, अमित शाह जी कह के गए कि मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा से विदाई तय है और अब तो उनकी सेवाएं हम दिल्ली के अंदर लेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह जी का कि हरियाणा की और करनाल की जनभावनाओं के मुताबिक उन्होंने ऐलान कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा से विदाई तय है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं मनोहर लाल खट्टर जी को कि अब दिल्ली के अंदर बीजेपी के संगठन की वो सेवाएं दे। तो मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह जी का। और भाई जो लोग ये कहते थे कि हम तो सिर्फ कागज भरने आएंगे, भाई जेपी नड्डा जी इन्होंने बुला लिए, अमित शाह जी इन्होंने बुला लिए, कल सुनने में आ रहा राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। भाई मैं क्या कसर रह रही हूं तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को बुला लो भाई। अगर बीजेपी वालों कसर रह रही हो तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को बुला लो भाई। बीजेपी वालों की 31 साल के नौजवान के सामने ऐसी पिट्टी काटती मैंने नहीं देखी भाई। मनोहर लाल खट्टर जी खुद कह रहे हैं मैं स्टार कैंपेनर हूं और स्टार कैंपेनर को सारे दिल्ली के लिए किसी बुलानी पड़ रही है। तो ये सीधा सा संकेत बीजेपी को पता लग चुका है कि यहाँ की जो राजनीतिक जमीन है करनाल की वो खिसक चुकी है। तो मैं आज आपके बीच में अंतिम अपील करने आया हूं और आपसे एक अनुरोध भी करने आया हूं। अनुरोध ये करने आया हूं क्योंकि 25 तारीख का चुनाव है, हवा हमारे पक्ष में है, माहौल हमारे पक्ष में है, जन भावनाएं हमारे पक्ष में है, लेकिन जरूरत है 25 तारीख को बूथों के ऊपर मुस्तैद रहने की।
क्योंकि जो वोट डलेगी वो बूथों के ऊपर ईवीएम मशीन में डलेगी। तो मैं आपसे आज जो आपने समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, उसका भी धन्यवाद करता हूं और साथ में आपसे एक अनुरोध भी करूंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस परिवार के भी काफी सदस्य यहां बैठे, क्योंकि यहां नीलोखेड़ी विधानसभा का चुनाव अब आपके हाथों के अंदर, अब आपने देखना है, आपने 25 तारीख को इस चुनाव की भागदौड़ संभालनी है। मैं तो आपसे सब इतना ही अनुरोध करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आप बूथों के ऊपर नौजवान साथियों की और बुजुर्गों को एक साथ जो है जिम्मेवारी लगाई है, क्योंकि जोश के साथ साथ ठोस की भी जरूरत है। रमेश कांडेल जी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा समस्त जितने भी हमारे स्टेज पर सम्मानित नेता बैठे, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि 25 तारीख को बूथों के ऊपर खासतौर पे जोर दिया जाए, बस्तों की ड्यूटियां कैसे लगाई जाए, बूथ एजेंट कैसे नियुक्त किए जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए। सुबह 7 बजे 6:30 बजे हमारे साथी पोलिंग बूथों में पहुंचे और शाम को जब तक हमारी मशीनें सील ना हो जाए तब तक हम अपना पहरेदारी दें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके एक एक कार्यकर्ता ने ये माहौल बनाया है। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, ना ही ये राजेश चौधरी जी के अकेले की बस की बात है, ना ही ये विधायक जी के बस की बात है, ना ही ये राजेश वैद जी के अकेले की बस की बात है। ये तो सबने इस यज्ञ के अंदर सबने अपना योगदान दिया है, सबकी मेहनत लगी है, जी जान लगा है। कई कार्यकर्ता बीमार हो गए, कईयों को बुखार हो गया, कईयों ने बहुत है यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत संघर्ष किया है। अब जो अंतिम दौर आया है इसमें कमी नहीं छोड़नी। अब गाड़ी का चौथे से 5वां गेयर लगाने का समय आ गया है। तो मैं आपके बीच में आज ये निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को बूथों के ऊपर हम मुस्तैद रहे, बूथ एजेंट मजबूती से हमारे साथी को लगाए जो सुबह से लेकर शाम तक वहां पहरेदारी दे सके। और एक बात, क्योंकि समाज ने आज अपने बीच में बुलाया है और समाज के मान सम्मान की पगड़ी मेरे सिर पर सजाई है, आपको ये आपका छोटा भाई, आपका ये बेटा आपको यहां से विश्वास दिलाता है कि जिस उम्मीद के साथ आज आपने मुझे यह समर्थन का ऐलान किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन भर कभी रोड समाज की इस पगड़ी पर आंच नहीं आने दूंगा। आपके मान सम्मान की पगड़ी को सदैव आसमान में ऊंचा रखने का काम करूंगा और जहां पर भी आपको अपने बेटे की, भाई की जहां पर भी जरूरत होगी कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करने का पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से समस्त रोड समाज का आज के इस अपार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।